धीरज कुशवाहा कौन आदमी थे? क्या उनको वेतन पर रखे हुए थे क्या उपेंद्र कुशवाहा? जो मुख्यमंत्री बनने वाला आदमी था वो उप मुख्यमंत्री भी रहेगा कि नहीं रहेगा वो ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी भव होगा कि नहीं होगा, लेकिन नीतीश गया ये तो पक्का है। बिहार से जा करके, बिहार से बुला करके नेताओं को अगर उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया जाता है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर राजनीतिक चर्चा होती है। विश्लेषण करके हम आपको बताते हैं खबरों के अंदर की खबर। दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ बिहार में बिहार यात्रा कर रहे हैं, और उधर उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के हनुमान बने थे, अभी हाल ही में वो फरार हो चुके हैं। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों के जरिए तो अब बोलने वाली भी कुछ बात नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। देखिए, एगो होता है कुंडली निकालना और एक होता है भविष्यवाणी। तो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। कुंडली के हिसाब से अगर भविष्यवाणी किया जाए तो सटीक बैठता है। उपेंद्र कुशवाहा का कुंडली बहुत दिन से आप लोगों के पास है जी, और साथ साथ नीतीश कुमार का भी है। तो ये दोनों कुंडली का जब मिलान किया आप लोग, तो पूरा गुण नहीं मिला था जी। उसी दिन से कहा जा रहा है। अब कितना लोग तो ये कहेंगे कि ब्राह्मण है, पंडित जी है, तो यही सब कहेगा, लेकिन आप समझ नहीं रहे। हम देखिए, ब्राह्मण पंडित जी नहीं, हम पत्रकार हैं। मेरा जाति जो है वो पत्रकार का है। नाम के पीछे आगे भले बाबा लगा हुआ हो, मिश्रा लगा हुआ हो, लेकिन हम उस जाति से नहीं हैं। हमारी जाति सिर्फ एक है, और वो है पत्रकार की जाति। जितने भी पत्रकार हैं, अगर गलती करते हैं, सही करते हैं, वो मेरे अपने हैं, मेरे खानदान के, मेरे गोतिया, मेरे पटदार हैं, मेरे भाई हैं। तो मेरी जाति पत्रकार की है, और पत्रकार आपकी कुंडली का मतलब होता है आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी अपने सामने जब रखता है ना, तो आपके हर एक्शन पे उसकी नज़र होती है, और वहाँ से बता देता है। वो नहीं सुने हैं कि आवते बहुरिया और जानते लइकबा जौन लइका लगइबा तो लागी। तो हम लोग वही काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जरूरत था धीरज कुशवाहा को बाहर जाने का। धीरज कुशवाहा जिस तरह से आकर के बोले, काहे बोले? धीरज कुशवाहा कौन आदमी थे? क्या उनको वेतन पर रखे हुए थे क्या उपेंद्र कुशवाहा? ऐसा तो कुछ नहीं था। धीरज कुशवाहा को जानने वाले जितने भी पत्रकार पटना में हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी धीरज कुशवाहा को जानते हैं, और सभी ने कहीं ना कहीं धीरज कुशवाहा के कारण, उनके व्यवहार के कारण ही जो पूरा स्पेस है वो दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नेता कमजोर है, पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दायरा था वो दायरा बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं धीरज कुशवाहा ने किया है। इससे इनकार आप नहीं कर सकते। मेरे गोतिया पटदार नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है, हम पत्रकार हैं, हमारा उनका 36 का रहेगा हमेशा। अब रहा सवाल कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको हनुमान बनाया था, लौकुश समीकरण को साधने की तैयारी हुई थी। कल ही हम सुन रहे थे कि इंटरव्यू आपने लिया है कन्हैया सिंह का। कन्हैया सिंह पूरा चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहे थे, कोई जवाब देना उनका। कन्हैया सिंह ने कहा कि आप किसके साथ धोखा नहीं किए हैं जी। और उसके बाद कोई ऐसी भी फ्रेज भी बता रहे थे। कौन सा फ्रेज बता रहे थे? कुर्सी करके बता रहे थे। कुर्सी को लेकर के बता रहे थे कि कुर्सी रहना, कुर्सी ओढ़ना, कुर्सी बिछाना, सब बता रहे थे। सब नीतीश कुमार के लिए कुर्सी है, उनका जीवन है। इसी बीच में उन्होंने कई लोगों का नाम लिया जिनका नाम बहुत कम लोग लेते हैं। सतीश कुमार, उस सतीश कुमार का भी नाम उन्होंने लिया और कहा कि कितने लोगों को धोखा दीजिएगा और कितने लोगों की बलि लीजिएगा आप एक कुर्सी के चलते। तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार का मनसा भांप करके कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए रास्ता अपना लिया है। 2 दिन पहले मुझे याद आ रहा है कि संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में ये बात बोल रहे थे को बड़ा बढ़िया उन्होंने मरले बात सैया रे कौन दवैया रे दिल्ली से चला दवैया दिल्ली से चला था दवैया रे, वो इतना फेमस हो गया कि उस पर कम से कम नहीं हो तो 200 फोन आया होगा जी। और ये बात प्रमाणित भी हो गई कि कौन दवाई है कौन वैद्य उनको चाहिए, तो उनका वैद्य दवाई सब नजर आ गया है, तस्वीर सामने आई। और भाजपा के लोग तो इस मौका को देखते रहते हैं कि जिसका भी दवाई, भले ही ललन सिंह कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई हम करते हैं, दिल्ली में सर्जरी होता है, लेकिन दिल्ली में जो सर्जरी होता है वो कहीं नहीं होता। बिहार से जा करके, बिहार से बुला करके नेताओं को अगर उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया जाता है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं घंटी बज गई है और हनुमान जो है नीतीश कुमार का वो फरार हो गया। महागठबंधन में दरार, महागठबंधन में तो अब कई बयानों को लेकर चर्चा हो रही है।
सनी इसमें कुछ बचा भी हुआ है क्या? अभी इसको छोड़िए, देते हैं इस चर्चा को। मैंने इसमें कुछ बचा हुआ है क्या? इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप देख लीजिए ना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो भाव हैं, जो तेजस्वी यादव के चेहरे पर भाव हैं, और उनके लोगों से बात कर लीजिए ना। यदि आपको नहीं भरोसा है, आप पॉलिटिशियन हैं, आप पत्रकार हैं, आप कोई भी हैं, बिहार के नागरिक हैं, आप अकेले में बैठा करके दुख पूछिएगा। ठेहुना से लोर चू रहा है, राजद के लोगों का ठेहुना से लोर चू रहा है जी। कि कौन नक्षत्र में हम कभी समझौता कर दिए कि जो मुख्यमंत्री बनने वाला आदमी था वो उप मुख्यमंत्री भी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए ना, वो सीधी सी बात कि सुनील सिंह के पुत्र की शादी थी जी, उसमें अलग अलग समय पर दोनों आदमी जाते हैं, क्या एक साथ नहीं जा सकते थे? एक तस्वीर अलग से आती है अशोक चौधरी का, संजय झा का, विजय कुमार चौधरी का, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। वहाँ किसकी कुर्सी होनी चाहिए थी? तेजस्वी की होनी, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। आप झूठों के कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, अरे दरार तो इतना है ना कि साफ नजर आ रहा है। गोड़ कहीं अगर बिछला के पड़ गया ना तब तो डूब जाएगा। तो वो जैसे सीता समा गई थी ना, वैसे समाने वाली बात है जी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। भाजपा में बहार, भाजपा में बाबा लगातार लाइन लग गया है। 24 के पहले बहुत सारा दल जाने के लिए तैयार है। देखिए, भाजपा ने इतना सुंदर दाव चला है। आपको याद होगा डे 1 से हम ये बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे अलग हुए थे, हमने 2 बातें कही थी। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव का कैरियर खा गए जी, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरा हमने कहा था कि भाजपा के पास 40 और 243 सीटें उसके हाथ में आ गई है। इस पर वो इतना खेल करेगी, इतने समझौते करेगी, इतना ऑफर देगी कि कहने लायक स्थिति नहीं होगी। सारे ऑफर पर कई लोगों से तो मेरी बातचीत हुई है, हम किसी का नाम और किसी दल का नाम, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। आप जानते हैं कि हम न किसी के साथ तस्वीर साझा करते हैं, न किसी से मुलाकात की बातें हम कहते हैं, न किसी का नाम हम एक्सपोज करते हैं। हम उस तरह के नहीं हैं कि 6 महीने के बाद, साल भर के बाद जरा सा इधर उधर हुआ ना तो हम उन नाम शो करना शुरू करेंगे। उस तरह के हम पत्रकार नहीं हैं, और यही कारण है कि लोग अपनी इंटरनल बातें भी हमसे साझा करते हैं। इसी तरह के कई लोगों ने साझा किया है कि दोनों तरफ पलड़ा जो है बराबर है, पसंगा जिधर पड़ जाएगा ना उधर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। कई दल के लोगों ने ये बात किया है, और ये स्थिति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया। लेकिन इन सारे लोगों को स्टैंड बाई में रखा हुआ है। भाजपा की खुशी का कारण यह है कि कल तक जो भाजपा बिहार के सत्ता से बाहर हुई थी, चिढ़ा रहे थे उसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कि सत्ता गई है तो ये हो जाएगा, सत्ता गई है तो वो हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब उस चिढ़ाने वाला जो समय था वो अब आगे निकल गया है। हौसले घर बसेला, तो निश्चित रूप से इतना ना हंस दिया है लोग ना कि अब भाजपा के हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है। या तो नीतीश कुमार आ जाए या फिर बाकी के दल आ जाएं। और नीतीश कुमार का पावर जो है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का संयुक्त पावर कुढ़नी में नजर आ गया था, और कुढ़नी ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा, हम कल के पंचनामा हम देखे हैं, आप लोगों का गड़बड़ाइए मत, सब देखे हैं लाइन से। पंचनामा में आप लोग यही ना बोल रहे थे कि 2 जगह हरा दिए, 2 जगह हरा दिए, 2 जगह हरा दी भाजपा। बात सही आप लोग बोल रहे थे कि भाजपा के पास कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है, और जिस आदमी के पास कॉन्फिडेंस हो वो बड़ा बड़ा जो है समर जो है ना वो जीत लेता है। भाजपा पिछले कई वर्षों से जो तपस्या कर रही थी, उस तपस्या में कहाँ किसी से समझौता उसने किया? राम मंदिर, हाँ ठीक है, कुछ दिन 370 जितने भी विवादित मुद्दे थे सबको सल्टा। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके कुछ समय के लिए उसके एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। जी। लेकिन उसने अपने आइडियोलॉजी में और अपने एजेंडा में कभी बदलाव नहीं किया। जैसे उसको मौका लगा, आप तो साथ में थे ना जी 2017 में, आपके सामने ही ना सब कुछ हुआ। धारा 370 आया, 3 तलाक का आया, उसके बाद CAA आया, क्या नहीं आया, सब आया, सबका समर्थन भी आप किए। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं भाजपा में बाहर आने की स्थिति तो निश्चित रूप से लग रही है। जी, तेजस्वी भवा बिहार, तेजस्वी को अब मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। देखिए, तेजस्वी भवा बिहार थोड़ा सा सरिया लेते हैं जी। तेजस्वी भवा बिहार जो है ना, अभी एक खबर का हिस्सा ही है जी, कारण कि ऐसे ही सरिया रहा है लोग बिहार के लोग। लेकिन कितना जोड़ी आइएगा, पकावल रोटी जोड़ियाने में मज़ा तो बहुत आता है,
लेकिन वो स्वाद नहीं आता है। पका के खाने में जब हाथ उतनी तातल होता है ना, तब मज़ा आता है, बुझाता है कि हाँ हम मेहनत किए हैं और खा रहे हैं। देखिए तेजस्वी जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई जी। अब उस गलती को माने न माने, नीतीश कुमार के साथ आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी जी। जिस कारण से भी आए हों वो अलग कारण है। लेकिन आज जो लोग सोच रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के अपने लोग हैं, वो इस बात को भले ही, अब ये विवाद सोचिए ना, तेजस्वी भव लिख देने का मतलब है कि क्या तेजस्वी बिहार के सिरमौर हो गए, लेकिन उस पर जो रिएक्शन आ रहा है ना जदयू की तरफ से, और कोई नहीं बोल रहा है, भाजपा भी नहीं बोल रही है, लेकिन जो जदयू की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि लगातार ट्विटर वार छिड़ा हुआ है, एक से एक पोस्टर आपको देखने को मिला होगा, और इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव के खेमे में खलबली मची हुई है कि तेजस्वी भव बोल करके हम लोग फंस खा गए। इस बात को लेकर के एक तरफ आप समझिए ना कि एकदम टारगेट कर लिया था जदयू ने कि सुधाकर सिंह को यानी सवर्ण को खंगार के बाहर कर देंगे, और ये भी प्रोग्राम था कि कब खंगारेंगे, तो जब महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाएंगे उससे पहले खंगार देंगे। यानी कि राजपूत बिरादरी जो है, इस पर हमने कल खबर भी किया था कि राजपूत बिरादरी को अलग करने के लिए इसमें बहुत सारी लूप होल्स पॉइंट है, खास करके वहीं से नहीं, राजपूत बिरादरी में एक नया पौध जो है वो आ करके ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि सारा वोट हमारे पास है, जो कि एक भी उसमें ऐसे शख्स नहीं है जो अपने दम पर चुनाव लड़ करके चुनाव जीत सके। एक एमएलसी हैं संजय सिंह, जो बार बार एमएलसी ही बनते हैं, उनका वोट बैंक कहाँ है किसी को पता नहीं चला। एक है ओम प्रकाश सेतु, आज तक उनको ना चुनावी रणनीति में कभी देखा गया और न किसी पार्टी के विशेष फंक्शन में देखा गया। इसके अलावा छोटू सिंह है। इन सारे लोगों को आपने देखा होगा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द खड़ा, जब भी अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी और संजय झा जरा सा दाएं हुए कि फट से उनके पीछे खड़ा होकर के अपना फोटो खिंचवा लेता लोग। इन सब लोगों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अलर्ट रहने की जरूरत है, और ये अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए भी पड़ गई कि आपके जो सबसे पुराने लोग थे वो आपसे काफी नाराज हैं। भले ही नीतीश कुमार जी आपसे लोग नहीं कहते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में तेजस्वी भव जो कहा जा रहा है उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि अब लड़ाई से नीतीश कुमार बाहर हो गए हैं, और नीतीश कुमार के पुराने जो सिपह सलार थे, अब जैसे लेसी सिंह को आपने साइड कर दिया, आपने वशिष्ठ नारायण सिंह को साइड कर दिया, इसके अलावा बहुत सारा नाम है, किसका नाम जुड़ा है, आपने इनको हरिवंश सिंह, आपने सुमित सिंह को बाहर कर दिया, आपके मंत्री हैं ना जी, किस पर किसका नाम शिलापट पर छपा हुआ है देख लीजिए ना, आपको खुद देख करके अंदाजा हो जाए। नीतीश कुमार जी आप इसका उद्घाटन करते समय ये बात स्पेशली जब पब्लिक डोमेन में कहते थे कि ये क्या है जी, इसमें हमारे मंत्री का नाम क्यों नहीं है, आप वहीं से स्टार हो जाते, लेकिन आपने भी उस पर हाथ रख दिया। कई लोगों का नाम इसमें आ रहा है कि पूरी तरह से एक मिलीजुली जो है प्रयास के तहत हो रहा है, और ये सारा चीज़ प्लान वे में हो रहा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी भव होगा कि नहीं होगा, लेकिन नीतीश गया ये तो पक्का है। तो कहीं ना कहीं हमने इस रात में आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के अभी हनुमान बने थे वो फरार हो चुके हैं, और कई मसलों पर बिहार में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के अंदर महागठबंधन के अंदर। एक मिनट इसको फिर से क्लोज करना, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, ठीक है ना आदित्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, इसको जोड़ना होगा उसमें। सनी सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि जो ट्विटर वार छिड़ा हुआ है उसमें एक मैंने पंक्ति को मैं बताता हूं कि उसका मतलब क्या होता है। तेजस्वी यादव बार बार ये रिपीट करते थे जब सरकार में नहीं थे, तब भी सरकार में आने के बाद भी उनका एकदम रटा रटाया शब्द है कि कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई भूल जाते हैं। कार्रवाई भूल जाने के चलते, हालांकि इसके पीछे की रणनीति आप समझ लीजिए, जदयू ने जो इस पर तंज किया है, और सबसे बड़ी बात है कि निखिल मंडल ने इसको ट्वीट करके क्या बताने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम कमाई की बात करते हैं। कमाई किसके पास है? उद्योग विभाग किसके पास है? राजद के पास है। ये पढ़ाई किसके पास है? तेजस्वी के पास है। उसके बाद आपका हॉस्पिटल किसके पास है? दवाई किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास। सिंचाई किसके पास है? जो बवाल मचाए हुए हैं आप देख लीजिए, उन्हीं के पास है। और कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई का तो सबसे पहले भंडाफोड़ हुआ कि आपके मंत्रियों को बाहर होना पड़ा जी। ऐसी कार्रवाई, इसका मतलब है कि जदयू ने खाली कार्रवाई चल रहा है, कार्रवाई भी आपका फेल हो गया ना जी। कार्रवाई के मंत्री जो हैं उनको तो पहले ही आपने रिजाइन करवा दिया जी।
न्याय मंत्री को, पहले ही कानून मंत्री को आपने बाहर कर दिया, तो इसका सीधा मतलब है कि जदयू ने आपका दुखता हुआ रग पर हाथ रखा है कि आप जो लगातार चिल्लाते हैं कमाई, दवाई, पढ़ाई, सब फेल है, सब फेल है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन में दरार है और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और नीतीश कुमार के हनुमान उपेंद्र कुशवाहा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ फरार हो चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681